अमृता का रहस्य जानने के लिए आप अपना क्या त्याग कर सकते हैं? यह एक लुभावना सवाल है, लेकिन भगवान शिव के सामने असली सवाल यह था कि वे क्या छोड़ने को तैयार थे। अपनी पत्नी माता पार्वती को अमृता का रहस्य बताने के लिए उन्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां कोई भी जीवित प्राणी उनकी बात न सुन सके। इसका मतलब था अपने अनुयायियों और अपने पुत्र तक को पीछे छोड़कर एक सुनसान गुफा की ओर जाना। वहां उन्होंने अंततः अमर कथा सुनाई, अनंत जीवन की वह निषिद्ध कहानी। लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, वे वहां पूरी तरह अकेले नहीं थे। शिव और पार्वती का प्रेम पौराणिक है, जो कई जन्मों का एक लौकिक नृत्य, कॉस्मिक डांस है। लेकिन एक बात पार्वती जी को हमेशा परेशान करती थी। वे भगवान शिव द्वारा पहनी गई मुंडमाला, खोपड़ियों की माला को देखती थीं और अंततः उन्होंने पूछ ही लिया कि इसका क्या अर्थ है। भारी मन से शिव जी ने समझाया कि प्रत्येक खोपड़ी उनकी पार्वती की ही निशानी है, हर उस बार के लिए जब उनकी मृत्यु हुई और उनका पुनर्जन्म हुआ। इस सत्य ने पार्वती जी को गहरा आघात दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं बार बार मरती हूँ और जन्म लेती हूँ, जबकि आप अमर हैं। ऐसा क्यों? कृपया आपको मुझे यह रहस्य बताना ही होगा। मुझे अमर कथा सुनाइए। शिव जी संकोच में थे। यह केवल एक कहानी नहीं थी, यह एक ऐसा लौकिक सत्य था जो इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मांड को बाधित कर सकता था। लेकिन पार्वती जी का प्रेम अटल था और जानने की उनकी इच्छा उस भक्ति से जन्मी थी जो अनगिनत जन्मों तक चली थी। उनकी जिद देखकर शिव जी अंततः मान गए। वे रहस्य साझा करेंगे, लेकिन केवल एक ऐसी जगह पर जहां कोई भी जीवित प्राणी उन्हें सुन न सके। इस शक्तिशाली रहस्य की रक्षा के लिए शिव जी ने पूर्ण वैराग्य की यात्रा शुरू की और अपनी दुनिया के हर हिस्से को पीछे छोड़ दिया। उनका रास्ता उन्हें हिमालय की गहराइयों में ले गया। पहलगाम नामक स्थान पर उन्होंने अपने वफादार साथी और वाहन नंदी बैल को छोड़ दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वे चंदनवारी पहुंचे, जहां शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग किया। आगे चलकर शेषनाग झील के तट पर उन्होंने अपने गले के सर्पों को मुक्त कर दिया। फिर महागुनास पर्वत नामक एक ऊंची चोटी पर उन्होंने सबसे कठिन त्याग किया। उन्होंने अपने पुत्र गणेश को भी वहीं छोड़ दिया। अंत में पंचतरणी नामक स्थान पर शिव जी ने जीवन के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से अपना संबंध त्याग दिया। लौकिक तांडव नृत्य करते हुए उन्होंने भौतिक संसार से अपने अंतिम बंधन को काट दिया। अब पूरी तरह से विरक्त होकर वे और पार्वती जी दुर्गम अमरनाथ गुफा के पास पहुंचे। अंदर जाने से पहले शिव जी ने एक आखिरी और अत्यंत कठोर सावधानी बरती। उन्होंने कालाग्नि, विनाशकारी अग्नि प्रकट की और उसे गुफा के अंदर या आसपास के किसी भी जीवन को नष्ट करने का आदेश दिया, ताकि पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित हो सके। अब कोई भी उनकी बात नहीं सुन सकता था। शांत बर्फीली गुफा के अंदर शिव जी बैठ गए और गहरी समाधि में चले गए। उन्होंने पार्वती जी को अमर कथा, सृष्टि की कहानी और मृत्यु पर विजय पाने का रहस्य सुनाना शुरू किया। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन्होंने पार्वती जी से कहा कि वे बीच बीच में हूं की आवाज करती रहें, ताकि पता चले कि वे सुन रही हैं। कुछ देर तक उन्होंने ऐसा किया। उनकी हुंकार शिव की लौकिक कहानी के साथ एक कोमल ताल की तरह थी, लेकिन कहानी ब्रह्मांड जितनी विशाल थी और इसकी सुखदायक तरंगों ने माता पार्वती को नींद की आगोश में सुला दिया। लेकिन हूं की आवाज बंद नहीं हुई। जिस मृगशाला पर शिव जी बैठे थे, उसके नीचे सुरक्षित रूप से छिपे कबूतर के 2 अंडे उस विनाशकारी अग्नि से बच गए थे। जैसे ही शिव जी बोल रहे थे, अंडे फूट गए और कबूतर के बच्चों ने अमर कथा का एक एक शब्द सुन लिया। जब पार्वती जी शांत हो गईं, तो कबूतरों ने हूं की आवाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे कहानी का अंत सुनने के लिए उत्सुक थे। जब शिव जी ने कथा समाप्त की, तो उन्होंने देखा कि पार्वती जी गहरी नींद में सो रही थीं। उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ छल हुआ है। उनकी क्रोधित दृष्टि उन 2 छोटे कबूतरों पर उठी। लेकिन जैसे ही महाकाल ने उनका जीवन समाप्त करने की तैयारी की, कबूतरों ने उनसे प्रार्थना की। उन्होंने तर्क दिया कि यदि शिव जी ने उन्हें मार दिया, तो उनकी अपनी अमृता की कहानी झूठी साबित हो जाएगी। उनके तर्क ने शिव जी को रोक दिया। उनका गुस्सा पिघल गया और करुणा में बदल गया। कबूतरों ने अमर कथा सुन ली थी और उसकी शक्ति से वे अमर हो गए थे। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे इस गुफा में हमेशा के लिए माता पार्वती के साथ उनके मिलन और उस रहस्य के प्रतीक के रूप में रहेंगे जो अब उन सभी का साझा था। आज भी
जो तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा की कठिन यात्रा करते हैं वे अक्सर कबूतरों के एक योद्धे को देखने का दावा करते हैं जो उन परिस्थितियों में जीवित रहते हैं जहां जीवन लगभग असंभव लगता है। यह गुफा एक पवित्र तीर्थ बन गई जहां एक चमत्कारिक हिमलिंग, शिव की ऊर्जा का भौतिक रूप, चंद्रमा के चक्र के साथ बढ़ता और घटता है। और इस प्रकार केवल एक के लिए अभिप्रेत वह रहस्य उन सभी के लिए अनंत जीवन का आशीर्वाद बन गया जो इसे सच्चे मन से खोजते हैं। यदि ईश्वरीय रहस्यों की इस कहानी ने आपके मन को छुआ है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम पौराणिक कथाओं के गर्भ से और भी ऐसी कहानियां आप तक ला सकें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने विचार जरूर बताएं।